बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास से, ठीक है ना, या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर इसके बाद पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में जो चेंज आते हैं उनको डिस्कस किया था कि जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। इसमें कैलिक्स या बायदल सूख के गिर जाते हैं, दल भी सूख कर के गिर जाते हैं, पुंकेसर या स्टेमेंस भी सूख कर गिर जाते हैं, और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा स्टाइल ये भी सूख के गिर जाता है। जो ओवरी या अंडा से होती है वो फल में बदल जाती है, और जो बीजांड या ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है। और ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर जो सेल्स होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन दो तो बन जाते हैं, एक एम्ब्रियो बनता है, 8 सेल होते हैं उसमें, तो एक तो एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा जो पोलर होता है वो एंडोस्पर्म या भ्रूणपों से बदल जाता है, और जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 वो नष्ट हो जाते हैं, और 2 साइनर गिट्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बस पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, पोलर सेल्स, वो फर्टिलाइज होने के बाद एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बना लेते हैं, और जो एग सेल होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद, एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है, भ्रूण बना लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते हैं। तो फ्रूट क्या होता है, जैसे पूछा जाए फल क्या है, फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, तो फ्रूट इज द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ओवरी, अंडाशय के विकसित रूप को हम फल कहते हैं। व्हाट इज सीड, बीज क्या है, तो डेवलप्ड पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज सीड, बीजांड के विकसित रूप को बीज कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के बाद हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या है कि इसमें आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट को 2 भागों में बांटा गया, एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है, एक बीजपत्र होता है, मोनोकोटाइड होता है बीज के अंदर, और 2 बीजपत्री में जो डाइकॉट होते हैं उसमें 2 बीजपत्र या 2 कोटाइलेडन्स होते हैं, ठीक है ना। सिंगल कोटाइलेडन मोनोकॉट या एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री 2 कोटाइलेडन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा उसमें क्या है कि उसमें कोटाइलेडन 1 बनता है एम्ब्रियो में तो मोनोकॉट है, और 2 बन जाते हैं तो डाइकॉट है। थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट में, बाकी तो सेम होते हैं। अब उसी के आगे हम लोग ये टर्म्स डिस्कस करते हैं, क्या ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ठीक है ना। ये पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, पार्थेनोकार्पी को हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी का मतलब बिना निषेचन के फल के बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल के बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। तो बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है, तो उसी को हम अनिषेक फलन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, केला, ठीक है ना। क्योंकि जिसमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें सीड भी होगा, बीज होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं होगा, बीज नहीं होगा। तो अनिषेक फलन का मतलब है बिना निषेचन के फल, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रूट बन गया, तो उसमें सीड भी नहीं होगा, बीज नहीं होगा, फल बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो केला होता है उसमें बीज नहीं होता, फल होता है लेकिन बीज नहीं होता। बीज नहीं होता मतलब सीड नहीं है, तो किसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कोई भी फ्रूट हो अगर उसमें सीड है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है, और सीड नहीं है, ऐसे ही डेवलप हो गया फ्रूट ओवरी से, तो वो क्या है, वो भी फ्रूट है लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया, तो उसको हम कहेंगे अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। तो इसका एग्जाम्पल याद रखें, पार्थेनोकार्पी का केला, क्योंकि केले में सीड नहीं होता, बीज नहीं होता, और उसमें डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट बन जाता है, सीड नहीं होता है ना। सीड न होने की वजह क्योंकि उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनके द्वारा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। दूसरा है इसमें पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, है ना। दूसरा क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता मतलब बहुत से भ्रूण होते हैं, बहुत से एम्ब्रियो एक साथ होते हैं, तो इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है ना। जब एक ही बीज के अंदर, एक ही फल के अंदर, बीज के अंदर बहुत से भ्रूण, बहुत से एम्ब्रियो हो जाएं, तो इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो टर्म्स याद रखना है आपको, पार्थेनोकार्पी क्या होता है और पॉली एम्ब्रियोनी। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉली एम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो बहुभ्रूणता क्या होती है और अनिषेक फलन क्या होता है, अब यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, निषेचन और दोहरा निषेचन, ठीक है ना। तो निषेचन जो होता है जिसमें कि एक ही गैमेट, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से मिलता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो मेल गैमेट एक ही साथ एक ही ओव्यूल के अंदर जा करके दो अलग अलग न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, युग्मकों के मिलने की क्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। युग्मकों के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसमें एक ही मेल गैमीट है, वो एक ही मेल गैमीट एक ही फीमेल गैमीट से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमीट एक साथ एक ही पोलन ग्रेन में है और एक ही साथ ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर एक साथ दो अलग अलग न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन केवल आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होता है। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिन्हें कि हम पुष्पीपादप या फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, उन्हीं में होता है। बाकी इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है उसमें सिंगल मेल गैमेट सिंगल फीमेल गैमेट से मिलता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सभी में होती है,
मतलब सभी प्लांटों में फर्टिलाइजेशन होता है, डबल नहीं होता है। जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सभी में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है ना। जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी प्लांट है। इन सभी प्लांटों में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन केवल आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होता है। ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन या सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस जैसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन या सिंगल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है केवल एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट में होता है, बाकी सभी में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसी के पश्चात इसमें जो अगला आता है कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है इसे भ्रूण कहते हैं और ये भ्रूण पोष होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है ना। और ये क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। तो भ्रूण क्या होता है, इससे नए भ्रूण किसमें होता है, एम्ब्रियो किसमें होता है, सीड में होता है, बीज में होता है, और उससे नए पौधे का जन्म होता है। फर्स्ट मेल गेमेट जो एग सेल से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और इससे नए पौधे का जन्म होता है। जबकि एंडोस्पर्म दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवी कोशिका से मिलता है तो उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण पोष बनता है, और ये बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, उसको भोजन देने का काम करता है। तो भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म क्या होता है, भोजन का कलेक्शन होता है, फूड कलेक्शन होता है, और फूड कलेक्शन होने के कारण क्या होता है, ये भ्रूण का पोषण करता है। तो ये जैसे डिफरेंस पूछा जाता है व्हाट इज एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, या भ्रूण और भ्रूण पोष क्या होते हैं, तो वो आपको बताना होगा भ्रूण क्या है और भ्रूण पोष क्या है। ठीक है। अब इसी के बाद आता है, इसमें बताना है एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म, इसमें क्या डिफरेंस होता है। एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म, इसको कहते हैं भ्रूण पोष हिंदी में, और इसको कहते हैं भ्रूण पोष। इंग्लिश में तो एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म अलग अलग है ना, लेकिन हिंदी में जब इसको बोलते हैं तो ये भ्रूण कोश है और ये भ्रूण पोष है। तो ये भी पूछा जाता है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है, या भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण पोष क्या है। तो भ्रूण कोश कहाँ होता है, भ्रूण कोश बीजांड या ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है ना, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बीजांड या ओव्यूल के अंदर होता है, जिसमें कि 8 केंद्रक होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 साइनर गिड्स, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में होते हैं, वो होता है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। और भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण पोष का मतलब ये जो पोषण करता है, जैसा मैंने अभी बताया ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। भ्रूण पोष जो होता है या एंडोस्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद बनता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंड मेल गेमेट, द्वितीय नर युग्मक, जब पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तो एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश बनता है। ठीक है ना। तो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहता है। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद, पहले और बाद में जो इसके अंदर की कोशिकाएं होती हैं उनमें उनकी जो संख्या है उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना।
लेकिन जो भ्रूणपोष होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, पहले नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये भ्रूण और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। अम्बियोसेक और एंडोस्पर्म में क्या अंतर होता है, भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में क्या डिफरेंस होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन क्या होता है, और पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है। तो ये टर्म्स हम लोगों ने जो आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास लाइफ साइकिल पढ़ी है, उसी के अंतर्गत ये जो टर्म्स हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट टर्म पर इसी के जो और स्पेशल टर्म्स हैं इसी चैप्टर में उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।